हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया यूज़फुल किचन टिप्स शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी किचन टिप्स हैं लेकिन काफ़ी काम की हैं। मैंने यहाँ पर अदरक ले लिया है, 1 पाव अदरक ले लिया है, इसको धो करके छील लिया है। अब इन छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, इस पील को हम अलग रख देंगे और सबसे पहले हम चाय बनाने में इनका यूज़ कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है तो चाय भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगी। अब बाकी के अदरक को हमने ग्रेट करके स्टील के बॉक्स में रख लिया है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब भी हम सब्जी बनाएंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। अब हल्दी को भी मैं इसी तरह से पील करके ग्रेट कर लूँगी। उससे पहले मैंने हाथों को डस्ट कर लिया है पाउडर से और ग्लव्स पहन लिए हैं। उसके बाद मैं हल्दी में पील कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ सेफ हो जाएंगे, हल्दी का कलर नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी, इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। सर्दी के मौसम में हाथ तो वैसे ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हल्दी का कलर ये बहुत तेज़ है तो हाथों में सब लग जाएगा तो बहुत देर से उतरेगा। तो मैंने इस तरह से हल्दी को पील करके धो लिया है। अब मैं इसको ग्रेट करके स्टील के बॉक्स में ही रख दूंगी। सर्दी के मौसम में हम हल्दी तो यूज़ करते ही हैं और करनी भी चाहिए। हमारे पास कई बार इतना टाइम नहीं होता है कि हम हल्दी की सब्जी बना लें या अचार बना लें, तो मैं हल्दी इस तरह से ग्रेट करके रखती हूँ। तो मैं कच्ची हल्दी ही सब्जी में ऐड कर देती हूँ, उनको घी या तेल में अदरक और हरी मिर्च के साथ में भून लेती हूँ तो सब्जी भी बहुत बढ़िया बनती है और कलर भी बहुत बढ़िया आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम सॉफ्ट आटा कैसे गूंदें। तो इस तरह से मैंने ये दूध का पतीला ले लिया है, दूध को हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में पतीले के साइड में जो भी मलाई है वो हम स्क्रैच करके पतीले में ही आटे के साथ में ऐड कर देंगे। अब हम ये आटा गूंद लेंगे। ये आटा मैं रोटी के लिए गूंद रही हूँ। अगर आप पूरी के लिए आटा गूंद रहे हैं तो थोड़ा सा आप सख्त गूंदें, लेकिन इस तरह से आप पतीले में ही गूंदें, या अगर आप कढ़ाई में रखते हैं दूध तो उसमें गूंद लें, लेकिन मलाई को ज़रूर ऐड कर दें स्क्रैच करके। तो इस आटे से आप रोटी बनाएं, पराठा बनाएं या पूरी बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगी, स्वादिष्ट भी बनेगी और पौष्टिक भी बनेगी। अब जब भी इस आटे को रखना हो या कोई भी गूंदा हुआ आटा आप रखें, कंटेनर को ग्रीस कर लें, आटा रखें, आटे को भी ग्रीस करके कंटेनर को कवर करके फ्रिज में रखें तो जो आटा है वो फ्रेश रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नींबुओं को आप 15 से 20 दिन तक किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। नींबू को धो करके पोंछ लें, पानी नहीं होना चाहिए इनके ऊपर। और अब हम कुकिंग ऑयल से एक एक नींबू को कोट कर लेंगे और स्टेरिलाइज्ड जार में रखते जाएंगे, यानी कि ऐसा जार जिसमें मॉइस्चर ना हो, उसमें पानी ना हो। अब एक एक नींबू को हम ऑयल से कोट करते जाएंगे और जार में रखते जाएंगे। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल की जगह नारियल तेल भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से नींबू को रख सकते हैं। अब इस जार को हम कवर कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे तो 15 से 20 दिन तक ये नींबू इसी तरह से फ्रेश रहेंगे। तो है ना, ये बढ़िया बढ़िया सी टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब हम बात करते हैं कि हरी मिर्चों को हम किस तरह से स्टोर करें। तो मैं यहाँ पर स्टील की जो जाली वाली डिब्बी होती है उसी में ही हरी मिर्चों को रखती हूँ। किचन पेपर हम पहले बिछा लेते हैं। हरी मिर्चें ये 15 से 20 दिन की हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं, फ्रेश हैं। हरी मिर्चों को धो करके पोंछ करके उनका डंठल हम उतारते जाएंगे। अब पेपर के ऊपर रखते जाएंगे, किचन पेपर के ऊपर। उसके बाद में किचन पेपर से कवर भी कर देंगे, बॉक्स को कवर कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे। लेकिन ये जो स्टील की डिब्बी है ये जाली वाली होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेपथलीन बॉल्स की। ये हम ज़्यादातर वॉशरूम में या टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं, या फिर हम सर्दी के कपड़े जब रखते हैं, गर्म कपड़े, स्वेटर्स वगैरह, तो उसमें हम रख देते हैं जिससे कि ये खुशबू बनी रहती है और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आते हैं, हमारे गर्म कपड़े और स्वेटर्स सेफ रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नेपथलीन बॉल्स का मॉइस्चर निकलता है वो कपड़ों में लग जाता है, कपड़ों में दाग पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप सिल्वर फॉइल ले लें, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और एक एक बॉल को एक एक पेपर में रैप करते जाएं। अगर सिल्वर फॉइल नहीं है तब आप मलमल का कोई कपड़ा ले लें, कोई पतला कपड़ा ले लें, उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लें, उसमें बॉल को रखते जाएं और इस तरह से जो कपड़ा है उसको आप रबर बैंड से टाई कर दें, बांध दें, जिससे कि ये कपड़ा नहीं खुलेगा। और पेपर में अगर आप बॉल रख रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे से बंध जाएगा। तो इस तरह से चाहे तो आप सिल्वर फॉइल में आप ये जो बॉल्स हैं उनको रैप कर दें या कपड़े में कर दें और इनको आप अब रख सकते हैं किसी भी अलमारी में, कबर्ड
कबर्ड में। बाकी जो पैकेट बच गया है नेपथलीन बॉल का, उसको हम रबर बैंड से कवर करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रबर बैंड्स हैं इनको हम किस तरह से रखें। मेरे पास जब सामान आता है पॉलीथिन्स में तो उसके ऊपर रबर बैंड लगे होते हैं, तो मैं उनको संभाल करके रख लेती हूँ और इस तरह से मैं टेल्कम पाउडर उनके ऊपर डस्ट कर देती हूँ और बॉक्स में रख देती हूँ। इससे ये चिपकते नहीं हैं, स्टिक नहीं होते हैं और अलग अलग रहते हैं। तो ये जो टिप है आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से रबर बैंड्स के ऊपर आप टेल्कम पाउडर स्प्रिंकल कर दें और उसके बाद में हम इनको बॉक्स में रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ज़रूर फॉलो करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।